हेलो एंड वेलकम। तो जेके बैंक का जो एप्टीट्यूड का पोर्शन है उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा टीचर लाया हुआ है। मुझे तो पर्सनली उनके वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। अब आप भी उनका वीडियो देख लीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए सुनिए ये लेक्चर एप्टीट्यूड का। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जेके बैंक पीओ के लिए। ये एक क्रैश कोर्स होगा क्योंकि हमारे पास जस्ट 14 डेज बचे हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको टाइम निकालना है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, तब जाके आपकी सीट निकलेगी। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस रह जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा आराम से, क्योंकि अकाउंट्स असिस्टेंट के मुकाबले में इसका सिलेबस बहुत कम है। तो इजीली हो जाएगा, बस आपको मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। क्योंकि जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो भी हम में से ही होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारों ने फॉर्म भरे हैं, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, पोस्ट कम है। ऐसा सोचना नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, तो हो जाता है सबका। ठीक है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर अकाउंट असिस्टेंट का पेपर अच्छा हुआ है आपका तो वेल एंड गुड। उसके बावजूद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पोस्ट भी छोड़नी नहीं होगी। जहाँ पे आपको मौका मिले अपना 100% देना चाहिए, फिर ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए उसके बाद। और जिनका पेपर वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। आपको और भी बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। एक दरवाज़ा बंद होता है, हज़ार दरवाजे खुल जाते हैं। तो अभी इसके लिए प्रिपेयर करो, अच्छे से मेहनत करो, टाइम यूटिलाइज करो अपना फुल्ली, जितना हो सके उतना। टाइम बिल्कुल भी अभी वेस्ट ना करो। तो चलिए, आपका टाइम बिना वेस्ट किए हम भी स्टार्ट करते हैं। पहले आपके सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं हम, क्या क्या है इसमें। बहुत कम सिलेबस है। देखो, अकाउंट सिस्टम में आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे, इसमें बहुत कम है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका पढ़ाऊंगा। देखो, इसमें सिंप्लीफिकेशन है, मैथमेटिकल है ना पूरा, तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है इसमें। पेन और कॉपी होनी ही चाहिए इसमें। ये नहीं कि हिस्ट्री की तरह एक जगह बैठो और सुनते रहो। पेन और कॉपी आपका रहना चाहिए हाथ में, दिमाग बहुत ज़्यादा अलर्ट रखना है, तभी आप सीख पाओगे। सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज़ है हमारा। ठीक है, इनइक्वालिटी है, बहुत ईजी है ये टॉपिक। डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा लेंथी है। टाइम एंड वर्क, इसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है, लेकिन है बहुत ईजी है भी। परसेंटेज आपको पता ही, बचपन से परसेंटेज ही मिल रही है हमें। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमें किया हुआ है, आपने अकाउंटेंसी में भी इसका सुना होगा। पार्टनरशिप तो आपने अकाउंटेंसी में सुना है काफ़ी ज़्यादा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपका अकाउंट सिस्टम में नहीं था, ये भी एक इजी टॉपिक है। इसमें कुछ फार्मूला है, वो आपको याद रखने, कोई भी क्वेश्चन निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो आपका उसमें भी था, इसमें भी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी हो जाएगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये फिजिक्स के रिलेटेड है, थोड़ा फिजिकल मैथमेटिक्स है, ये भी हो जाएगा। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ये भी फिजिकल मैथमेटिक्स है, ये भी हो जाएगा। और एज भी आपको पता ही है कि इसमें क्या क्या दिया होता है। इसका आपको आइडिया होगा सिलेबस का, रफ आइडिया कि क्या है और क्या नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बहुत कम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हर एक टॉपिक पे, हमारे पास टाइम कम है। तो हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे, ताकि आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर हो और आपकी इसमें एक स्टैंडर्ड, एक बेस भी बने आपका इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क मैंने टॉपिक उठाया आज। ऑर्डर क्या है टॉपिक्स का, वो मैं डिसाइड करूँगा कि किस ऑर्डर में चलना है मुझे, क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर कि सिलेबस पे कौन सा ऑर्डर दिया है। हमें बस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, तो हम किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं। हम लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देखो, टाइम एंड वर्क में होता क्या है। पहले टाइम एंड वर्क में ऐसा है कि आपको दिया जाता है कि कोई बंदा है, काम कर रहा है, दूसरा बंदा है वो इतना काम कर रहा है, अगर ये साथ में काम करेंगे इनको कितना टाइम लगेगा, अलग से अगर करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा, ऐसे होता है। तो इसका आपको अंदाज़ा है ही, क्योंकि हम लोग रोज़ काम काम वगैरह करते रहते हैं, तो इसका हमें अंदाज़ा है कि काम करते हैं हम, उसके बाद टाइम लगता है कुछ उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद उसको पे मिलती है। तो आगे आगे इसमें लेवल्स बढ़ती जाएंगी, तो पे का भी एक क्वेश्चन आएगा आपको, वो हम आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि देखो, दो बंदे हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए को लगते हैं अकेले काम करने में 12 दिन। कोई भी काम हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई दीवार बनानी हो, कुछ भी हो, सफाई का काम हो, घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, कुछ भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, जो भी काम है। और फिर क्या बोलता है, बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। देखो, काम एक ही है, ए भी वही काम कर सकता है, बी भी वही काम कर सकता है, लेकिन अगर ए अकेले करे 12 दिन लगते हैं, बी थोड़ा कमज़ोर है बेचारा, तो इसको लगते हैं 24 दिन। ठीक है, 2 टाइम्स।
फिर क्या बोलता है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। अगर ये साथ में काम करते ना, हम बोलते हैं ना इत्तेफाक में ताकत है, अगर ये साथ में काम करते ए और बी तो इनको कितना टाइम लगता, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। इसमें क्या है, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक याद रखनी है कि जो भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिले, आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए एलसीएम। एलसीएम आपको पता ही है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इतना बेसिक्स आपको क्लियर होगा क्योंकि तभी आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो। एलसीएम क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको आता होगा खुद ही। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, देखो हमें ए का काम दिया है, बी का काम दिया है, इससे हम निकालेंगे टोटल हमारे पास काम कितना है। टोटल हमारे पास काम क्या होता है, ए और बी का एलसीएम। 12 और 24 का एलसीएम आता है 24, मतलब हमारे पास टोटल काम है 24। 24 यूनिट्स हम रखते हैं, कुछ भी काम हो 24 यूनिट्स, हमें नहीं मतलब उससे क्या काम है। ठीक है, 24 यूनिट्स हमारे पास अगर टोटल काम है, तो ए कर रहा है 12 दिन में। देखो कॉमन सेंस है कि अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है 12 दिन में और हमारे पास उस काम के 24 यूनिट्स है, जैसे कोई दीवार है, हमें 24 मीटर की दीवार बनानी है। ठीक है, ए को लगते हैं 12 दिन बनाने में, मतलब 24 मीटर की दीवार है और 12 दिन लग गए। हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कितने दिन लग रहे हैं, तो हमें मिलेगा कि एक दिन में कितने मीटर ये बनाता है या कितने यूनिट्स करता है। तो 24 डिवाइड बाई 12 आता है 2। 2 यूनिट काम करता है ए एक दिन में। ठीक है, ये ए का हाल है। अब बी का देखते हैं। देखो बी जो है उसको लगते हैं 24, क्योंकि मैंने कहा ना पहले ही वो थोड़ा कमज़ोर होगा शायद, तो 24 लगते हैं इसको। 24 डेज लगते हैं बी को, और 24 हमारे पास काम भी है। टोटल काम है 24 डिवाइड बाय बी को लगते हैं 24, तो 1 यूनिट। 1 यूनिट काम करता है बी एक दिन में, और ए कितना करता है 2 यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद हमने निकाला अभी तक क्या, ए करता है 2 यूनिट, बी करता है 1 यूनिट। ये है इन दो का काम। तो साथ में ये मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, ए प्लस बी। ए के 2 यूनिट प्लस बी का 1 यूनिट, कितने बनते हैं 2 + 1 3 यूनिट्स। तो ये एक दिन का काम है दोनों का। ठीक है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, दो लोग ज़्यादा काम करेंगे एक के मुकाबले में। तो टोटल काम हमारे पास कितना है 24 यूनिट्स। एक दिन का काम दोनों का कितना है, ए प्लस बी का 3 यूनिट्स। इसको डिवाइड कर दो, हमें निकलेगा कि दोनों को साथ में कितने दिन लगेंगे, 3 1 ज़र 3 8 ज़र, तो 8 दिन लगेंगे दोनों को। बस इतना आसान था ये क्वेश्चन, इसमें डरने की कोई बात नहीं। आपको बस सोचना है कि मुझे एलसीएम किस किस का निकालना है, उसके बाद आपको खुद ही क्वेश्चन बताता है कि कहाँ जाना है, आपको कैसे जाना है। तो इसका आंसर था 8 डेज। 8 दिन लगते हैं ए और बी को साथ में काम करने में। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक्स है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, ए का काम अलग से, बी का काम अलग से, और साथ में बोलना था कितना कर सकते हैं। इसमें सेकंड टाइप क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। उस क्वेश्चन का उल्टा बिल्कुल, ए सॉरी एक मिनट, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब ये साथ में बोल रहा है कि 12 दिन में काम करते हैं, कोई भी काम हो। वेल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। अगर बी अकेला करता ना तो वो 30 दिन में करता। हमारे पास पता नहीं कोई कौन सा काम है, हमें लेना भी नहीं उससे कुछ। ठीक है, ए और बी करते 12 दिन में, बी अकेले करता है 30 डेज में। तो हमें क्या बोलना है, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन। बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन है ना। तो आप लोगों को आइडिया मिलना चाहिए कि पहली ट्रिक मैंने बोली है कि एलसीएम यूज़ करना है, तो एलसीएम कर दो दोनों का। हमें टोटल वर्क निकालना होता है पहले, एलसीएम 12 और 30 का, वो आएगा हमें 60। उसका मुझे प्रोसीजर नहीं बताना है एलसीएम कैसे करते हैं। ठीक है, 60 आता है हमें एलसीएम, मतलब टोटल काम जो है हमारे पास 60 यूनिट्स है। कुछ भी यूनिट्स आप दिमाग में रख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए। 60 यूनिट्स काम है हमारे पास। हमें क्या कहना है कि ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, ए को कितने दिन लगते हैं। देखो अगर हमारे पास 60 यूनिट्स काम है, ए प्लस बी को 12 दिन लगते हैं, हम देखेंगे ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसा ही करना है। 60 यूनिट्स ऑफ वर्क डिवाइड बाई ए प्लस बी कितना करता है एक दिन में, 12 यूनिट्स। 12 1 ज़ार 12 5 ज़ार, तो 5 यूनिट करते हैं ए प्लस बी। एक दिन का काम इनका है 5 यूनिट। उसके बाद क्या है, 5 यूनिट मिले हमें एक मिनट, ए प्लस बी का हमें काम मिला एक दिन का 5 यूनिट। टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट, याद रखना। उसके बाद बी का एक दिन का वर्क कितना है, देखो बी हमारे पास, बी को लगते हैं 30 डेज। टोटल वर्क है हमारे पास 60 डिवाइड बाई बी को लगते हैं 30 डेज,
30 इंटू 260, मतलब बी करता है 2 यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, ये बी का कंट्रीब्यूशन है। और ए प्लस बी का हमारे पास 5 है, तो अगर ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं 5 यूनिट और उसमें बी करता है अकेले 2 यूनिट, तो ए का कितना बचा वहाँ पे 5 माइनस 2, तो हो गया 3 यूनिट्स। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसमें क्या है, काफ़ी बच्चे यहाँ तक करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये मार्क करके आ जाते हैं, तो ये इसमें आंसर नहीं। ये हमने निकाला ए का एक दिन का वर्क कितना है, हमें असल में क्या चाहिए कि ए को कितने दिन लगते हैं, तो दिन कितने लगेंगे इसको। टोटल हमारे पास वर्क है 60 यूनिट्स और डिवाइड बाय ए करता है एक दिन में 3 यूनिट्स, 3 1 ज़ार 3 20, तो इसमें क्या होगा, ए को लगेंगे 20 डेज। यहाँ पे भी ए तेज़ है, बी को लगते हैं 30 डेज और ए को लगते हैं सिर्फ 20 डेज। तो ये था इसका आंसर, ये था आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है। देखो हमें थोड़ी पेस भी रखनी है इसमें, थोड़ा तेज़ भी चलना है, ज़्यादा भी तेज़ नहीं चलना है कि आपको समझ ना आए, लेकिन हमें एग्ज़ाम का टाइम ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें याद बस आपको एलसीएम रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अब क्या होगा, वेरिएबल्स में दे सकता है ये आपको ज़्यादा ही कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हमें क्या होता है कि जब हम कुछ देखते हैं ना, जब हम ऐसे देखते हैं, सपोज हम कहेंगे ये ए है, यही ए हमें कभी उल्टा दिखता है ना, हमें समझ नहीं आता है कि ये ए है, इतना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और एग्जामिनर का मकसद ही होता है किसी क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करना। ऐसे ही ये वेरिएबल्स में कभी काम देता है, कभी वेरिएबल्स में ये डेज देता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल जो हमने मेथड वहाँ पे किया उसी मेथड को यहाँ पे भी हमें चलाना है। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, ए कर रहा है कोई भी वर्क एक्स डेज में। अभी इसने पहले मैं देता था ये 12 डेज 24 डेज, यहाँ पे इसने कोई भी वेरिएबल दिया है एक्स डेज। और बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज, तो बी इससे ज़्यादा 3 गुना दिन लेता है। कितने दिन क्या दिन वो इसने नहीं दिया है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, मेथड सेम रहेगा। टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे टेक 12 डेज। ए प्लस बी अगर साथ में काम करेंगे तो 12 दिन इनको लगेंगे। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बोला हुआ है, हर एक टाइम एंड वर्क क्वेश्चन के लिए एलसीएम, एक्स और 3x का एलसीएम क्या आएगा, 3x ही आएगा। एलसीएम कोई ऐसा नंबर होता है जिसको, जो लोएस्ट नंबर ऐसा होता है जिसको ये दोनों मल्टीप्लाई कर सके। 3x एक्स को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही इनका एलसीएम बनेगा, वो आपको क्लियर होगा। तो हमारे पास टोटल वर्क है 3x यूनिट्स, जैसा हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है वैसा ही यहाँ पे भी किया, कुछ भी नया हमने नहीं किया। ठीक है, तो 3x हमारे पास टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है। तो ए का कितना वर्क है एक दिन में, वो देखें हम। देखिए 3x हमारे पास टोटल है और ए कितने दिन में करता है, x डेज में। x कैंसिल होगा तो 3 आएगा। ठीक है, 3 यूनिट्स काम ए करता है एक दिन में, ये ए का हाल है। अब देखते हैं बी का क्या हाल है। बी यही काम 3x डेज में करता है, टोटल काम है 3x, बी करता है 3x डेज में, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 1 यूनिट बचेगा। इसका मतलब बी जो है वो 1 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो ए कितना करता है 3 यूनिट्स, बी कितना करता है 1 यूनिट। तो अब क्या हमें निकालना है, ये देखो, टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे टेक 12 डेज। ये बोलता है कि एक साथ अगर ये काम करते तो इनको 12 दिन लगते एक साथ काम करने में। ठीक है, ए और बी, तो ठीक है, इनको साथ में काम करने में 12 डेज लगते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए प्लस बी को लगते हैं कितने दिन, 12 दिन। जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया वही हम यहाँ पे भी करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है। देखो हमने निकला ए का काम कितना है, बी का काम कितना है। 3 यूनिट्स ए का काम है, बी का है 1 यूनिट, तो हमारे पास टोटल कितना काम है 3x यूनिट्स। और ये वो काम कर रहे हैं कितने डेज में, 12 डेज में। हम पहले भी करते थे टोटल काम को डिवाइड बाय टोटल नंबर, वो हमें कितना देगा कि टोटल यूनिट्स काम ए और बी कितना करते हैं एक दिन में। ए प्लस बी कितने यूनिट्स करते हैं काम एक दिन में, लेकिन वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। कैसे किया है, क्योंकि ए का हमने निकाला कितना यूनिट्स काम करता है, ए 3 यूनिट्स और बी कितना करता है 1 यूनिट, तो ये हम इसमें पुट करेंगे। 3x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बनता है यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, 3 4 ज़ा 12,
तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, तो x इज इक्वल टू 16। हमें यही निकालना था, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन हमारा हो गया। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें वेरिएबल थे, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मेथड हमने बिल्कुल वही किया, वैसा ही किया। आप जब रिपीट करोगे, दोबारा देखोगे, तो उसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमने बिल्कुल वही मेथड इसमें भी अपनाया है जो हमने पहले 2 क्वेश्चंस में अपनाया। तो इतने आसान होते हैं ये क्वेश्चन, बस इसमें ध्यान रखना है कि एलसीएम कहाँ पे निकालना है हमें, वो मेन स्टेप होता है। जिसका वो स्टेप सही हो गया वो आगे खुद ही करेगा। एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये एक और टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days। दिया हुआ है ए बी और सी। अभी तक हम 2 ही बंदों का काम देख रहे थे, अब इसमें क्या है, 3 बंदे हैं, ए बी एंड सी। इनका टोटल वर्क दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन, ठीक है, 2 days। डेज और यूनिट्स में ध्यान रखना, कभी कभी हम 2 यूनिट्स लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। 2 days दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ ए डज द जॉब अलोन इन 6 days, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 5 दिन में, और तुम्हें बताना है सी कितने दिन में करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये पहले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले टोटल वर्क निकालना है इन 3 का एलसीएम करके, तो आपको आएगा टोटल वर्क कितना है। उसके बाद आपको देखना है टोटल वर्क में ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो वो आपको करना है टोटल वर्क डिवाइड बाई 2। आपको अंदाज़ा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं। उसके बाद देखना है ए अलोन एक दिन में कितना काम करता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई 6। उसके बाद बी अलोन कितना करता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई 5। तो आपको आएगा ए का काम, बी का काम, और टोटल वर्क यहाँ से आएगा। तो बचा क्या आपके पास सी, तो आप ट्रांसपोज करके ए और बी को इस साइड, आपके पास बचेगा सी का काम। ये रहा आपके पास होमवर्क। होमवर्क नहीं, ये आप अभी वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करोगे। 1 मिनट का, ये 1 मिनट से भी कम में हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इतना सॉल्व कर लिया है, सब कुछ बता दिया है। आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। हो गया आपका एक और टाइप का क्वेश्चन, अगर 2 से ज़्यादा बंदे होंगे हमारे काम में। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन डू इट इन 10 days, सी कैन डू इट इन 20 days। इंडिविजुअल वर्क सबका दिया हुआ है। अब ये एग्जैक्टली फिर से वही रिपीट है, ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सको। 2 का मैंने दिया, 3 का आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सको। करना कुछ भी नहीं है, मेथड वही है। ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है इंडिविजुअली। ए के 8 दिन, बी के 10 दिन, और सी के 20। जिसने कभी भी नहीं पढ़ा होगा ना, पहली बार जो पढ़ रहा है उसको भी बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैं आपको इतना डीप और इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो ये है इनका इंडिविजुअल काम। अगर ये अकेले काम करते तो इतना टाइम लगता है इनको। अब अगर ये साथ में काम करेंगे कितना टाइम लगेगा, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इन 3 का एलसीएम निकालेंगे, आपको टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क को डिवाइड बाई 8 करेंगे, ए का काम निकलेगा। टोटल वर्क को डिवाइड बाई 10 करेंगे, बी का काम निकलेगा। टोटल वर्क को डिवाइड बाई 20 करेंगे, सी का काम निकलेगा। तो उसके बाद करना क्या है आपको, ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम निकलेगा तीनों का। कितना करेंगे ये एक दिन में। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी गलती करते हैं, यहाँ पे वही लिख देते हैं जितना एक दिन का काम आया। तो जल्दी में ये नहीं करना है, ध्यान रखना है पूरा। वो हमारा बस एक दिन का काम आएगा तीनों का, ठीक है, 1 डे। लेकिन फिर उसके बाद क्या करना, हमें टोटल काम को उस एक दिन के काम से डिवाइड करना है। तो हमें पता चलेगा जो हमें क्वेश्चन मांग रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, टोटल कितने दिन में ए बी और सी काम करेंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, तो इसीलिए आप खुद करेंगे। इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसमें चेंज है, ध्यान रखना आप। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days सॉरी। अब 2 का काम अलग से देगा ये, अभी तक इंडिविजुअल देता था एक का काम। ए प्लस बी 18 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 24, तो बी प्लस सी 24 days, एंड ए एंड सी ए प्लस सी। जैसे शिफ्ट्स में हम काम करते हैं ना, कहीं पे पहला शिफ्ट में तुम 2 करोगे, दूसरे शिफ्ट में तुम 2 करोगे, वैसे ही जैसे ये लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या हाल होगा देखते हैं हम। ए एंड सी कैन डू इट इन 36 days। करना क्या है हमें, फाइंड द टाइम इन विच ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अब अगर तीनों काम करते, तो मैंने पहले ही कहा है आपको, इत्तेफाक में ताकत है। तीनों काम करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, वही हमें निकालना है कि कितना टाइम कम लगेगा।
अब अगर आप ज़्यादा ही आपने आईक्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो एक बार आप खुद ही ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप ट्राई करो, क्योंकि जब आप गलती करोगे ना तो फिर जब आप वो दोबारा देखोगे तो फिर वो निकलेगा नहीं आपके दिमाग से। और इस टाइप के क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू जो इजी क्वेश्चंस है। इजी क्वेश्चंस कम आते हैं और टफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ऐसे एग्जाम्स में। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ट्रिक आपके पास है ही, तो ट्रिक से ही सब कुछ सॉल्व होता है। LCM लगा दो अपना LCM इसमें भी, तो निकालो LCM 18, 24 एंड 36। तो हम LCM कैलकुलेट करते हैं। LCM हमारा बनता है 72। 72 हमारा LCM है, मतलब टोटल वर्क हमारे पास है 72 यूनिट्स, कोई भी यूनिट्स। उसके बाद जैसा वो मेथड हमने किया बिल्कुल वैसे मैंने कहा ना, आपको बस ध्यान रखना है कि LCM कहाँ पे निकालना है, किसका निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन खुद ही बोलता है कि कहाँ मुझे ले जाना है, किस तरह से करना है। तो क्या है, इसमें LCM निकाला हमने। उसके बाद देखते हैं, पहले था A एंड B, तो हम देखेंगे A प्लस B कितना काम करते हैं एक दिन में। 72 डिवाइड बाई 18, तो 4 आता है, ठीक है। 18 इंटू 4 72। तो मतलब A प्लस बी साथ में मिलके 4 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ऐसे ही B प्लस C का देखते हैं हम। 72 हमारे पास टोटल वर्क है और डिवाइड बाई 24, 24 इंटू 3, तो B प्लस C करते हैं 3 यूनिट एक दिन में। ऐसे ही हम देखेंगे A प्लस C का। अगर A और C काम करेंगे, 72 टोटल वर्क है हमारे पास और डिवाइड बाई इसको करेंगे 36, 36 इंटू 2, तो 2 यूनिट्स काम करते हैं A प्लस C। तो हमारे पास आ गया तीनों का, A प्लस बी का काम आया, B प्लस C का काम आया, A प्लस C का काम आया। तो लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, फाइंड द टाइम इन विच A, B एंड C वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। हमें A प्लस B प्लस C का काम निकालना है, कैसे, कितना काम वो करते हैं अगर वो साथ में काम करते। तो ये याद रखना, 4 A प्लस बी का, B प्लस C का 3, A प्लस C का 2। हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे जो हमारे पास अभी काम आया था। A प्लस बी प्लस दूसरा क्या था B प्लस C प्लस तीसरा क्या था A प्लस C इज इक्वल टू, इनका काम कितना था, A प्लस बी का था 4 यूनिट्स, B प्लस C का था 3 यूनिट्स, A प्लस C का था 2 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बनते हैं, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 यूनिट्स। तो 9 यूनिट्स काम करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, ऐड किया सब। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हुई, देखो क्या, A प्लस A, B प्लस B, C प्लस C, तो 2 बार आए ना तीनों, तो हम 2 को कॉमन लेंगे, अंदर लिखेंगे A प्लस B प्लस C। 2 टाइम्स हमने लिया सब कुछ, तो वो किसके बराबर आया हमें, 9 यूनिट्स के बारे में, 9 यूनिट्स के बराबर, ठीक है। तो हमें देखना है A प्लस B प्लस C, तो 2 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आएगा, तो A प्लस बी प्लस C आएगा हमारा 9/2 यूनिट्स। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मैं आपको हर क्वेश्चन में बोलता हूँ। ये हमारे पास आया काम, A प्लस बी प्लस C तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 9/2 यूनिट्स, याद रखना, ठीक है। A प्लस बी प्लस C हमारा काम आता है 9 यूनिट्स, 9/2 यूनिट्स सॉरी, एक दिन में इतना काम करते हैं। हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम इन विच A, B एंड C वर्किंग टुगेदर। तो टाइम निकालने के लिए आपको मैंने पहले ही बोला है, टोटल काम कितना है हमारे पास, 72 डिवाइड बाई एक दिन में काम कितना है इनका, 9/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 72 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 इंटू 8 72, और 8 इंटू 2 हो गया 16। तो 16 डेज लगेंगे इनको अगर ये साथ में काम करेंगे तीनों। तो प्रोसीजर आपने देखा होगा, हर एक क्वेश्चन का बाद में सेम ही होता है, बस पहले हम आपको ध्यान रखना है कि LCM कहाँ पे निकालना है, किसका निकालना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ये एक और टाइप क्वेश्चन का था। इसके बाद लेवल और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। 45 डेज में A और B काम करते हैं, सॉरी 45 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। A अगर काम करता 45 डेज लगते, B अगर काम करता 40 डेज लगते। दे बिगैन टू डू द वर्क बट A लीव्स आफ्टर सम डेज। क्या है, कोई कामचोर होता है, वो भाग जाता है। तो आप लोग प्लीज़ कामचोर ना बनना। ये जो आपने यहाँ पे क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन किया है, लास्ट तक देखते रहना, मेहनत करना अच्छे से, हार नहीं मानना। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी इंसान डिप्रेस हो जाता है,
कभी कभी इंसान हार मान जाता है, शायद मुझसे नहीं होगा। हार नहीं मानना बिल्कुल, जब तक एग्ज़ाम आपका आए तब तक आपको लगे रहना इसमें, तो इंशाल्लाह आपकी ही जीत होगी। तो एक ही तरह कामचोर नहीं बनना, ठीक है। ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम आज नहीं करेंगे, ये आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ क्योंकि इसकी लेवल थोड़ी ज़्यादा ही है। तो आप एक बार पहले खुद ही ट्राई करेंगे, ये आप अभी नहीं करेंगे, ये आप होमवर्क है मतलब बाद में करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको लेक्चर में 2 क्वेश्चन दिए हैं वो आप अभी करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो, आपको आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ, आपको इजी लगा होगा। इससे भी ज़्यादा इजी करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह, और लेवल आपकी बहुत अच्छी करेंगे, स्ट्रेंथ आपकी इसमें, बेस आपकी बहुत अच्छी बनेगी इतने कम टाइम में। आप उसकी टेंशन नहीं लेना, टाइम आपके पास कम है, वो हम लोग मैनेज करेंगे आपका टाइम। बस हमें आपकी लगन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, और फिर आप देखना रिज़ल्ट आपका अच्छा ही होगा। और आपकी कुछ रिकमेंडेशंस है वीडियो के बारे में, स्पीड के बारे में, कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू।